दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे वजह है बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। बीएसई सेंसेक्स में काफ़ी बड़ी गिरावट है और दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट उससे भी ज़्यादा है, तो उसका कुछ असर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये गिरावट में खरीदारी का सही मौका है? तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस जो 3-4 बड़े सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले और मार्केट लीडर बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किस किस कंपनियों को पीछे करके ये आगे निकलेंगे और जिस तरह से आप देखें इसका बिजनेस बढ़ने वाला, वैसे ही क्या इसकी शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि लोगों की बहुत सारी अपेक्षा है कि यह स्टॉक आने वाले समय उनको ज़बरदस्त रिटर्न दे, क्योंकि इसकी पेयर कंपनियां बहुत ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है इस समय। लेकिन कुछ लोग ये भी है जिनको लगता है कि रिलायंस के शेयर में कोई खास तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल दोनों अलग है, इसका बिजनेस अलग है और ऐसे में इसका नेचर भी अलग है, इसलिए आपको उसके साथ तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो क्या इस समय जियो फाइनेंशियल में निवेश करें, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें। इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 73,811 के स्तर पर है, जहाँ पे देख सकते हो कि 527 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.71% की गिरावट देखने को मिल रही है बाजार में। जबकि बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी आज, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई और माहौल गिरावट का बन गया। प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट उससे भी ज़्यादा है। 21,328 के स्तर पे 217 पॉइंट की गिरावट है, यानी 1.01% की गिरावट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। तो काफ़ी बड़ी गिरावट है और अगर इतनी बड़ी गिरावट है तो आप देख सकते हो कि उसमें जियो फाइनेंशियल में भी उसका कुछ योगदान तो होगा, लेकिन कोई खास बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे भी स्टॉक मजबूत है। तो देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 384 पर, क्लोजिंग कल की 382 के आसपास थी। इंट्राडे में यही 384 का हाई बना, लेकिन जो लो है वो 380 का है और बिल्कुल स्टॉक इस समय लो प्राइस के आसपास या 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है गिरावट और बढ़े, क्योंकि बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बनेगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट का माहौल है, तो इसका असर कुछ देखने को तो मिल सकता है। इस समय 0.35% की गिरावट है, जो कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। कह सकते हैं कि उतना लगभग कोई खास दबाव नहीं है स्टॉक में। अब इसके बीच में जो देख लो कि बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देख लो कि यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से अमर अंबानी का कहना है कि इस समय आपको एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों में निवेश करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस सेक्टर को लेकर। तो देख सकते हो कि अमर अंबानी का कहना है कि इस समय देखो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से बाज़ार बहुत ज़्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। एफआई का पैसा बाज़ार से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और इस समय देख सकते हो कि फ्रेश ट्रिगर का इंतजार किया जा रहा है बाजार में। वो ट्रिगर अभी तक मिला नहीं और इस वजह से बाजार देख सकते हो कोई बड़ी तेज़ी नहीं बना पा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो इस समय एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर बुलिश है और उनके हिसाब से इस सेक्टर में आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उनका कहना है कि इस समय बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिसमें एक संभावना पॉजिटिव बनी हुई है और दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने यहाँ पे आदित्य बिरला फैशन और रिटेल में भी संभावना पॉजिटिव देखी। तो ये स्टॉक में उनके हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, स्पेशली बैंकिंग और एनबीएफसी में निवेश का जरिया बनता है। तो ये देख सकते हो कि यह सिक्योरिटीज़ के हिसाब से एनबीएफसी शेयरों में निवेश का मौका है और स्पेशली उसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस जैसे शेयर जो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आने वाले समय, तो स्टॉक इतना दौड़े भी नहीं है। अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, बजाज फाइनेंस को कितनी बड़ी चिंता करनी चाहिए जियो फाइनेंशियल के उनके सामने आने से। यहाँ पे देखो कि बजाज ग्रुप की तरफ से देखें तो संजीव बजाज का कहना है कि अभी बजाज ग्रुप जो है वो इस समय फाइनेंस सेक्टर में जो उनकी हिस्सेदारी देखें तो मात्र 2% से भी कम है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट में बजाज फाइनेंस जैसी 10 कंपनियां और यहाँ पे समा सकती है, उनको बिजनेस मिल सकता है और एचडीएफसी बैंक जैसी 10 बैंकें आ सकती है। तो उनके हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विस से उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको बाजार मिलेगा और जितने ज़्यादा मार्केट में प्लेयर आएंगे उससे कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के बजाज फाइनेंस चिंतित नहीं है जियो के आने से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस है वो इस रिजल्ट के बाद अगर आप देखें तो बजाज ग्रुप में जो उनकी जो टारगेट है वो नीचे की तरफ आए
और आप देखिए सिटी ग्रुप की तरफ से जो टारगेट दिया गया था पहले 8,975 रुपीज़ का, वो घटा के 8,675 के आसपास किया है। तो बिल्कुल टारगेट घटा है। आप देख सकते हो कि भले ही अभी भी बाय की रेटिंग हो, लेकिन टारगेट तो नीचे आया है। और दूसरी तरफ देखें तो जेफरीज ने भी अपने टारगेट को घटा दिया। पहले 9,400 के आसपास का टारगेट था, उसको घटा के 9,260 किया है। तो जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस है वो बजाज ग्रुप के टारगेट कम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ देखें तो जियो में टारगेट बढ़े हैं। जियो में इस रिजल्ट के बाद टारगेट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब बजाज फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व में ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन बजाज के मुकाबले जियो में बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी उसमें खरीदारी इस समय की जा सकती है। ये एक अच्छा मौका है। अब आप देख सकते हो कि जियो सिर्फ बजाज के लिए यहाँ पे चिंता पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि ये देख सकते हो कि कंपनी ने अब यहाँ पे ब्रोकिंग बिजनेस में भी शुरुआत की है और म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी कंपनी आ चुकी है। तो अब आप देख दो कि इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है ब्लैक रॉक के साथ में, और अब आप देख दो कि वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस कंपनी करेगी और म्यूचुअल फंड का बिजनेस आगे करेगी। तो उससे देख दो कि कुछ कंपनियां जिनको ज़बरदस्त कंपटीशन फाइट मिलेगी इसके उनके साथ में मिलके। तो 361, नोमा, कोटक वेल्थ और एवेंडेज जैसी ये कंपनियां हैं जिनको कंपटीशन फेस करनी पड़ेगी जियो के साथ में। ये डिस्काउंट ब्रोकर है जो काफ़ी कम प्राइस पे ब्रोकिंग सेवाएं करते हैं। और ऐसे में अगर आप देखें तो जियो तो इसके लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा आप देखें तो लोगों की नज़रों में है कि वो हमेशा बहुत सस्ते में सर्विस देते हैं हर चीज़। चाहे जियो का आप देखें तो जो टेलीकॉम का बिजनेस है उन्होंने एक भयंकर कंपटीशन लाया था। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि ये बिजनेस में भी वो मार्केट लीडर बन सकते हैं और इन दूसरों को ज़बरदस्त इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ तो लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस कंपनी करने जा रही है, इसमें भी चाहे LIC हो, HDFC लाइफ हो या फिर ICICI ग्रुप के हो, ये जो कंपनियां जो ऑलरेडी देखें तो इंश्योरेंस सेगमेंट में तेज़ी से पहले से अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, उनके लिए भी अब कंपटीशन तैयार होगी, क्योंकि इंश्योरेंस बिजनेस में भी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। 40 अलग अलग कंपनियों के साथ में बिजनेस टाइप भी कर लिए। तो कुल मिला के देख दो कि जियो जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी कंपनियों के लिए चिंता तो दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसके अलावा इन्होंने अपना साउंड बॉक्स भी लॉन्च कर दिया है। मुंबई में इसकी ट्रायल हो रही है। आने वाले इसमें सभी राज्यों में ये साउंड बॉक्स आ जाएंगे। उसके बाद में पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनियों को भी एक बड़ा झटका मिलने वाला है। वैसे पेटीएम को तो ऑलरेडी आप देखें तो जो बॉक्स थे वो अब एक्सिस बैंक, यस बैंक में बदल चुके हैं, लेकिन आने वाले समय एक जो जगह खाली हुई है उसका भरपाई कर सकता है और जियो अपने साउंड बॉक्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलर कर सकता है। उनके पास वो सारी संभावना है, उनके पास वो आप देखो टेक्निक भी है जिसका वो इस्तेमाल करके इसमें मार्केट लीडर बन सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में मार्केट लीडर बन सकते हैं। और ऐसे में जो इसकी प्राइस है जो इस समय 300-400 के आसपास है, ये आने वाले समय आराम से 4 डिजिट में स्टॉक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि ये एक अच्छा मौका है जब बिजनेस की शुरुआत हो रही है। और इस बार हमने Q4 देखा जो काफ़ी अच्छा रहा है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस में आपको निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।